बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम जो डिश बना रहे हैं ये चावल वाली डिश है और ये इस अरबी डिश है और अरब में बहुत शौक से खाई जाती है। जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट चावल बनते हैं इसी तरह उनके भी डिफरेंट स्टाइल्स में बनते हैं चावल। ये जो ये डिश है इसको कहते हैं मकलूबा। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स भी जाएंगी, चिकन भी जाएगा और चावल होंगे साथ। और ये बहुत डिफरेंट डिश बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। और चावल जो हम एक दो टाइप के ही खाते हैं जैसे बिरयानी पुलाव इस टाइप की या वेजिटेबल्स वाले। तो ये जो चावल हैं ये आप ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी हैं। आप सबको पसंद आएगी ये डिश। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। ये मैंने तकरीबन कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। और मैं एक प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ है वो मैंने डाल दी है पतीले में। और इसके साथ ही मैं प्याज के साथ ही मैं ये साबुत मसाले डालूंगी। ये दालचीनी है, इस साइज़ में तकरीबन 3 इंच लंबी है। ये जो हैं दो तेज़पात हैं और 4-5 लौंग हैं और ये बादियान के फूल हैं 2 अदद। ये साबुत मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसको मैं अभी थोड़ी देर ऐसे ही हल्का हल्का भूनूंगी। प्याज थोड़ा सा पकना शुरू हुआ है। अच्छा जी, मैंने ये जो चिकन इसमें डाला है वो मैंने बोन के साथ लिए है। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े पीस भी रखवा सकते हैं। मैंने ये छोटे पीस जो है ना वो डाले हैं इसमें। तो ये मैं अब इसके साथ प्याज के साथ इसको भूनूंगी क्योंकि मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी और चिकन को हम भूनते जाएंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे सारे। ये पेपरिका पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। ये ब्लैक पेपर है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। ये करी पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। और ये धनिया पाउडर है, ये 1.5 टेबल स्पून है। ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। ये मिक्स स्पाइस है, ये 1 टीस्पून है। और ये हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून है। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत इजी है और ये मसाले जो मैंने आपको बताए हैं ये हमारे घर में ही हर वक्त होते हैं। तो आप बनाइएगा, इजी बन जाएगा। अच्छा, ये सॉल्ट है, ये 2 टीस्पून है। आप हस्बे ज़ायका मैं कहूँगी क्योंकि हर बंदे का टेस्ट अलग होता है। कोई लोग कम सॉल्ट खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको डाल लें। अच्छा, चावल मैंने इसके लिए मकलूबे के लिए जो लिए हैं कच्ची बासमती लिए हैं और आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। और ये किलो चावल हैं। ग्लास जो है ना ये वाला, ये मेरे 2.5 हैं किलो के चावल जो है ना। तो ये मैं अब डबल पानी होता है ये मैंने डाल दिए 2 ग्लास। ये 3। और ये 4। मतलब 1 ग्लास अगर आपका चावल का है तो आपने उसका डबल करना है, 2 ग्लास डालने। अच्छा, अब ये चिकन इसके अंदर ही है, अभी हम इसको थोड़ी देर पकने ही देंगे पानी को। तो बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या करना है इसका। अच्छा, अब पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है तो हम ऐसे करेंगे कि अपना जो
ये चिकन है ना, वो इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। सारा चिकन मैं ऐसे निकाल लूँगी इसमें से। अच्छा, पानी को हम छान लेंगे ताकि इसमें जो मसाले हैं सारा कुछ वो निकल जाए, और चिकन अलग कर लेंगे। अच्छा, हमने जो यखनी है वो अलग कर ली है और चिकन अलग करके रख लिया। अब इसको रखते हैं साइड पे, और आगे हम ये जो वेजिटेबल्स मैंने ली हैं वो आपको दिखाते हैं कौन कौन सी ली हैं। ये शिमला मिर्च ली है, ऐसे इसको गोल मैंने काट लिया है, थोड़ा मोटा, 2 कलर हैं इसमें। और बैंगन ऐसे लंबे स्लाइस काट लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप गोल भी काट सकते हैं। आलू हैं, और इधर मेरे पास प्याज और टमाटर है, ये भी मैंने गोल स्लाइस काटे हुए हैं इसके। और ये मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्च जो होती है हरी, वो लेके तो हाफ हाफ कर ली है ऐसे लंबे तरीके से। तो इनको हम करते हैं फ्राई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जो सब्ज़ी फ्राई करने लगे हैं सिर्फ उसके ऊपर मैंने नमक डालना है। जैसे सबसे पहले मैं आलू करूँगी, तो मैं आलू के ऊपर ही नमक डालूँगी, सारी सब्जियों पे नहीं डालूँगी। उसकी वजह ये है कि वो सारा फिर पानी छोड़ देगी सब्ज़ी। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और मैं इसमें सारे आलू डाल दूँगी ऐसे। इनको मैंने ड्राई किया हुआ है, पानी नहीं है इनके ऊपर। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो ये उछलेगा फिर ऑयल। अब ये आलू जो हैं वो एक साइड से ऐसे कलर चेंज हो गया है इनका। हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको बस लाइट ही रखना है। तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब आलूओं को निकाल लेंगे, सारे आलू मैं निकाल लूँगी ऐसे ही। अब हम बैंगन डालेंगे, पहले इनके ऊपर सॉल्ट ऐसे डाल के, फिर इनको हम पानी में ऑयल में डालेंगे। और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। हमने बैंगन भी फ्राई कर लिए हैं, और ये देखें इनको कलर ज़्यादा नहीं दिया, ब्लैक नहीं किए, बस मीडियम से रखे हैं मैंने। अब मैं शिमला मिर्च जो है वो करूँगी और प्याज करूँगी, लेकिन अब मैं फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं ऑयल बिल्कुल कम करके हल्का सा उसको ग्रीसी करूँगी पैन को, और फिर डाल दूँगी उसमें। तो लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर नमक लगाऊंगी ना, मिर्चों के ऊपर ऐसे, जैसे सिर्फ प्याज के ऊपर मैं नमक नहीं लगाऊंगी, इनके ऊपर भी मैंने नमक लगा लिया है। और ऑयल में अब कम करूंगी, बल्कि निकाल ही दूंगी, आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये शिमला मिर्च जो है वो सारी की सारी रख दी है, और ऑयल बिल्कुल निकाल दिया है इसमें से। बस मैंने इनको कलर ही देना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, ये देखें मैंने जो शिमला मिर्च है उसको बस इतना ही पकाया है, इसको मैंने ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का हल्का ही कलर देना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना ताकि ख़राब ना हो, क्रंची थोड़ी रहे ना वो। तो ऐसे ही मैं सारी कर लेती हूँ शिमला मिर्च। अब हम प्याज जो हैं उनको भी हल्का सा लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही मैं सारे डाल दूँगी, हल्का सा कलर देंगे बस इनको। प्याज हमारे डन हो गए हैं। अच्छा, अब मैंने पतीले में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अब ये जो हमारे पास टमाटो सॉस है
तो ये मैंने तकरीबन आधा कप ली है, आधा कप है ये इसमें डाल दूंगी। ये आधा टीस्पून गार्लिक का पाउडर डाला है। तो अब मैं दोनों चीज़ों की भुनाई कर लूँगी थोड़ी देर। अब ये भुज गया है, तो अब मैंने इसके अंदर वो जो यखनी मैंने बनाई थी वो डालनी है। इसमें हमने सब कुछ डाला हुआ था, इसको मैंने छान लिया था और छान के इसमें से जो प्याज और साबुत मसाले थे वो सारे निकाल लिए। और अब ये इसको पकाएंगे। पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब चावल डाल देंगे इसके अंदर। चावलों में से पानी निकाल लेना है अच्छे तरीके से। सारे चावल मैं डाल दूंगी इसमें। चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसको ढक देते हैं और पानी ड्राई होने तक इसको पकाते हैं। चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अभी ये पूरे डन नहीं हमने किए, अभी थोड़े कच्चे हैं ये। तो अभी हम इसको चूल्हे को बंद करते हैं। इसका पानी ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसका प्रोसीजर जो आगे वाला है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैंने ये एक बेकिंग ट्रे ली है। आप भी पतीले में भी कर सकते हैं। बेकिंग ट्रे अगर इस तरह की गोल है आपके पास, या आपके पास केक वाला जो सांचा होता है उसमें, उस मोल्ड में भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये मेरे पास ट्रे है, मैं उसमें इसको सेट करूँगी। अच्छा, इसके लिए मैंने ये ट्रे ली है और साथ ही मैंने ये बेकिंग जो पेपर होता है ना, वो मैंने इस ट्रे के साइज़ का काट लिया है और इसको ऐसे इसकी तह में सेट कर दिया है। तो अब हम इसकी जो सेटिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैंगन जो है वो लगाऊंगी ऐसे। सारे बैंगन मैं इस तरह लगा लूँगी। बैंगन मैंने इस तरह लगा लिए हैं सारे के सारे। अब मैं इसमें चिकन रखूँगी। और साथ में ये टमाटर, आलू जो मैं ऐसे साइडों पे खड़े कर दूँगी। शिमला मिर्च जो है वो डालूँगी। और प्याज, ऐसे मैं सारी चीज़ें ही डाल दूँगी इसके अंदर। चलें, अब जो राइस है मेरे,
इस वक्त खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। ये जो राइस होते हैं ये थोड़े ऐसे जुड़े जुड़े ही होते हैं, क्योंकि ये प्रेस करने होते हैं हमने, तो ऐसे अलग अलग नहीं ये होते चावल। ये देखिए, आपने ऐसे डालते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप फुल डन करके, तो बस इस तरह चीज़ें जो हैं सेट करके तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलें, ये हमारा हो गया है। प्रेस हो गया है सारा, अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। और बाकी राइस जो है मैं पतीले में से निकाल लूँगी अलग रखने के लिए, क्योंकि ये बर्तन मेरा छोटा है। अच्छा, मैंने अब चूल्हा जो है ना हल्का सा, जैसे दम पे हम चावल रखते हैं उस तरह का चला के इसके नीचे रख दिया है, और इसको मैं कर दूँगी बटर पेपर से कवर और ऊपर रख दूँगी ढक्कन। तो अब हम इसका वेट करेंगे, इसको दम आ जाए, तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट रखना है। अच्छा जी, ये रेडी हो गया है, तो अब हम इसको निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका ये है कि इसको ऐसे इसके ऊपर रखना है, ज़रा ये मुश्किल मरहला है। इसको ऐसे उल्टा करके अभी इसको थोड़ा सा हम इस तरह करेंगे। अब इसको स्लोली हम उठाएंगे, और वाह, ये हमारा मकलूबा हो गया है रेडी। तो बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको ये कैसा लगा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाएं, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।